नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे। मोहतरम हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ चंद अल्फाज के साथ। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मैटर को लेकर के चर्चा किया जा रहा है और हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हर जगह पर अपने एतबार से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के रिलीज़ होने की अपील गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। तो लिहाजा सवाल ये उठता है कि इस मैटर में सिर्फ मुसलमान ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के समर्थन में नहीं हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी हज़रत के समर्थन में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एक क्लिप की जानिब, जिसमें एक सरदार जी ने, एक सिख भाई ने किस तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के समर्थन में बयान दिया और उनसे कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान गलत है तो उनसे पहले भी कुछ लोगों ने बहुत बहुत गलत भड़काऊ भाषण दिए थे, तब उन पर FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई। आइए हज़रात देखते हैं पहले इस वीडियो को, फिर उसके बाद करते हैं कुछ बेहतरीन गुफ्तगू। कि क्या कुछ जो है अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह, तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला, कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है, उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे FIR हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है एक मुसलमान को कि ए आतंकवादी, ए बड़वे, ए कटवे, तब गिरफ्तारी नहीं होती, तब उनको नहीं निकाला जाता। और राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने, दौर क्या आएगा? दौर थोड़ी आएगा। दौर आने का मतलब यहां पर यह है कि भैया हर किसी का वक्त आता है। आज तुम्हारी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वक्त बदलेगा, तख्ता बदलेगा, सरकारें बदलेंगी। आज की डेट में अगर संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा तो सवाल बनते हैं। अगर संविधान के हिसाब से अजहरी साहब की गिरफ्तारी जायज है तो जितने मैंने पॉइंट रखे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की बात की जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उनको राम राम बोलेंगे, काटे जाएंगे, तब गिरफ्तारी नहीं होती। इतने बड़े बयान दे दिए तब गिरफ्तारी नहीं होती। संसद के अंदर बैठ करके एक सांसद को बोला जाता है ए आतंकी, ए मुसलमान, ए कटवे, आप समझो, तब गिरफ्तारी नहीं होती। कुत्तों का वक्त है, यही क्या मतलब है? कुत्तों का वक्त, भैया जिसके लिए भी कुत्ता बोला है वो अपने आप को कुत्ता क्यों समझ रहा है? आज एक बात छोटी सी समझिए ना, अगर बोला गया है कि कुत्तों का वक्त है, कुत्तों का जमाना है, कुत्तों का दौर है, तो आप, अगर आप कुत्ता नहीं हो और मैं कुत्ता कुत्ता चिल्लाऊं और आप अपने ऊपर ले लो तो ये आपकी कमी है। ना तो उन्होंने किसी धर्म का नाम लिया, ना तो उन्होंने किसी बंदे का नाम लिया, आपने उसको सांप्रदायिकता से जोड़ा ना। तो हमारा मुद्दा सिंपल सा है कि जब आप महिलाओं का बलात्कार करने की बात करते हो, फलानों को काटने की बात करते हो, इनके ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तो इससे बड़ा बयान क्या होगा भड़काने वाला? क्या ये मुस्लिम लोगों को प्रवोक करने की बात नहीं है? और उसके बाद सुरेश चुरंगड़े जैसे लोग मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सूअर की शक्ल लगा लगा के एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या वो देश में भड़काने वाली बात नहीं है? ये भी कह रहे हैं कुत्ता हिंदुओं को कहा गया है। ये तो उनकी गलतफहमी है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हमारे देश में सांप्रदायिकता की आग में अगर देश को कोई झोंक रहा है तो वो देश का गोदी मीडिया है। नहीं नाजरीन इकराम, अभी और देखिए, न जाने इस तरह के कितने क्लिप आपको मिल सकते हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के समर्थन में बोल रहे हैं लोग। अल्लाह का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया? और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं
कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को भाईचारे को खत्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। कबीर है, मंसूर है, सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज करता हूँ ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो उस सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करके कहता है। ये पूरे विश्व देखता है हमारी लोकतंत्र और अखंडता एकता उस समय सर्वसार होती है। आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। मुक्ति ने एक शेर बोल दिया तो उस पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो यही तो कहा कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुझे बता दो उसमें कहाँ हिंदू शब्द की भावना आ गई? कहाँ किसी हिंदू को उसने टारगेट किया क्या? ये एक जगह खड़े होकर के कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये क्या सभ्य भाषा है क्या देश के अंदर? ये एक तरीके की भाषा है क्या? राजा सिंह ने जो भरी सभा में माँ बहन को गाली दे करके संबोधित किया था, क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? क्या रमेश सिंह बिछुड़ ने भरी संसद के अंदर आतंकवादी, उग्रवादी, बहुत सारे आरोप लगा करके बीएसपी सांसद को गाली दी थी, क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? जो परमेश वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साफ साफ तौर पर आतंकवादी कहते हैं, क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी अगर एक कुत्ता भी उसके खिलाफ बोलेगा ना, उसके ऊपर भी एफआईआर करवा देती है। और ये तो इंसान है भाई साहब। आपको खुल करके सलमान अज़हरी के साथ आना चाहिए। और बहुजन समाज, तमाम पूरा बहुजन समाज हमारे मुस्लिम समाज के साथ है, क्योंकि वो कभी हम पे जुल्म अत्याचार नहीं करते। वो हम तो सलमान अज़हरी जी के बिल्कुल साथ हैं। मैं इसको हेट स्पीच बिल्कुल नहीं मानता हूँ।